ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का त्योहार भारत के आध्यात्मिक उत्सव की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और ये शिवलिंग बाद में ही तेजस्वी था और इसके प्रकट होने से समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया था कि यह शिवलिंग करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी था। यह भगवान शिव का निराकार से साकार रूप था। पहली बार शिवलिंग की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मादेव द्वारा की गई थी। इसीलिए महाशिवरात्रि को भगवान शिव के जन्मदिन के रूप में माना जाता है और श्रद्धालु शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवरात्रि का व्रत प्राचीन काल से प्रचलित है। हिंदू पुराणों में हमें शिवरात्रि के व्रत का उल्लेख मिलता है। शास्त्र के अनुसार देवी लक्ष्मी, इंद्राणी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, सीता, पार्वती और रीति ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था और ऐसी भी एक मान्यता है कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वह अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, अपने भक्तों को सदैव मनवांछित पर प्रदान करते हैं। अतः भगवान शिव जी के जन्मदिन पर अगर व्रत रखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं तो भगवान शिव आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे। ईश्वर से महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यानी 25 फरवरी के दिन मनाया जाएगा और इस वर्ष महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये विशेष योग लगभग 59 साल बाद बन रहा है, जो साधना सिद्धि के लिए खास महत्व बताया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं उतने ही जल्दी से उनसे रुष्ट भी हो सकते हैं, परंतु भगवान शिव रुष्ट होने के पश्चात भी अपने भक्तों को कोई कष्ट नहीं देते। परंतु भक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वह अपने भगवान का अपमान न करें, उनको सदैव सम्मान दे। इसलिए प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिनका इस्तेमाल भगवान शिव जी की पूजा में करने से उनका अपमान माना जाता है। किसी भी वक्त का ये कर्तव्य है कि वह अपने भगवान का भूल से भी अपमान न करे। अगर कोई ऐसा करता है तो भले ही भगवान उससे नाराज न हो, परंतु उसके कर्मों का फल तो उसे मिलता ही है। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा में ये 7 गलतियां भूल से भी ना करें। आज के वीडियो में हम आपको उन्हीं 7 चीज़ों के बारे में बताएंगे जो भगवान शिव जी की पूजा में भूल से भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। सबसे पहली बात है दोस्तों, शंख जल। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया है और ऐसा इसलिए है कि दैत्य शंखचूड के अत्याचारों से सभी देवी देवताओं परेशान थे। तभी भगवान शिव शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके पश्चात उसका सिर भस्म हो गया। ऐसा माना जाता है कि शंखचूड के भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी और यही कारण है कि भगवान शिव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और शिव जी को कभी भी शंख से जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भगवान शिव जी का अपमान माना जाता है, इसलिए ऐसा भूल से भी ना करें। दूसरी चीज, पुष्प। भगवान शिव जी की पूजा में केसर, दुखहरिका, मालती चंपा, चमेली कुंद, चूई आदि के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ ही केतकी का फूल भूल से भी न चढ़ाएं। केतकी के फूल ने भगवान शिव से झूठा बोला था और इसी कारण भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया था कि शिवलिंग की पूजा में केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज, करताल। ऐसा माना जाता है भगवान शिव की पूजा के दौरान करताल नहीं बजाना चाहिए। चौथी बात, तुलसी के पत्ते। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर नाम के असुर की पत्नी वृंदा के अंश से ही तुलसी का जन्म हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और भगवान शिव ने जालंधर नाम के राक्षस का वध किया था। और इसी कारण से तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दिया था कि आपकी पूजा में मेरा इस्तेमाल नहीं किया जाए। भगवान शिव परम शिव शक्तिशाली और देवों के देव हैं और उनके ऊपर ना किसी श्राप का प्रभाव होता है और ना ही
कोई श्राप भगवान शिव जी को कोई कष्ट पहुंचा सकता है, परंतु अपने भक्तों की इच्छा का मान रखने के लिए भगवान दूसरों के श्राप को भी अपना लेते हैं। इसलिए भगवान शिव जी ने तुलसी के श्राप को अपना लिया था और इसीलिए भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल न करें। पांचवी बात, तिल ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के मेल से तिल उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, इसे भगवान शिव जी का अपमान माना जाएगा। छठी बात, टूटे हुए चावल भगवान शिव को अक्षत यानी कि साबुत चावल अर्पित किए जाने चाहिए, लेकिन भूल से भी टूटे हुए चावल अर्पित ना करें। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इतना तो कष्ट उठा ही सकते हैं कि भगवान शिव को आप टूटे हुए चावल अर्पित ना करें। अपना समय निकालकर साबुत चावल सुनकर ही भगवान शिव को अर्पित करें। आपके इस परिश्रम से भगवान शिव आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे। सातवीं चीज है कुमकुम। कुमकुम को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि भगवान शिव बैरागी है, इसलिए शिव जी की पूजा में कुमकुम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिंदूर विवाह स्त्रियों का गहना माना गया है और सिंदूर या कुमकुम हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव विध्वंस के रूप में जाने जाते हैं और इसलिए शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन रात भर जागकर आप महामृत्यु मंत्र का जाप करते हैं तो आपको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह थी वो 7 चीजें जो किसी भी मनुष्य को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देख सकें। धन्यवाद।